नमस्कार आप सभी को हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हम लाइव हैं आपके साथ बस्ताड़ा टोल प्लाजा से। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान आंदोलनकारी अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। तो आज एक दिल्ली जाते हुए पंजाब के जत्थे के साथ जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी, वो यहाँ पर रुके हैं। उनसे कुछ सवाल, क्योंकि जो जनता हमारे पास कमेंट करती रहती है, जैसे हम लोगों के बीच में रहते हैं, कई सवाल आते हैं, तो वो सवालों का जो जवाब है वो चुड़ूनी जी ही दे सकते हैं। सर नमस्कार। आंदोलन वैसे तो जो हम कहें कि जो दिल्ली कूच हुआ था वो 26 नवंबर से शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले का अगर हम पिपली वाली बात भी याद करें तो लगभग 1 साल या उससे अधिक हो चुका है ये पूरा जो किसानों की एक्टिविटी शुरू हुए। इतना लंबा हो चुका है, कोई हल निकल नहीं रहा है। क्या मानते हैं कितना और लंबा, 24 तक ही जाएगा या 24 से भी पार हो सकता है? देखिए, ये तो परमात्मा जाने, लड़ाई का कुछ पता नहीं होता, शुरू होती है। हम जिस इरादे से बैठे हैं वो इरादा ये है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम मोर्चा छोड़ के नहीं आएंगे। उसमें टाइम का सवाल नहीं है, कितना ही भी लगे, और उसमें कितनी भी कुर्बानियाँ हों, कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, लेकिन हमारी मजबूरी है आंदोलन लड़ना, क्योंकि ये हमारे रोज़गार से, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा मैटर है। और अगर हम अब पीछे हट जाते हैं तो हमारा रोज़गार ही नहीं बचेगा। पूरे देश का जो कारोबार है, वो एग्रीकल्चर का कारोबार, वो पूरा कारपोरेट के पास चला जाएगा। बंगाल में चुनाव होते हैं, इसी दौरान जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ वहाँ बीजेपी को शिकस्त मिलती है, और जो निकाय चुनाव होते हैं हरियाणा में, वहाँ भी लगभग बीजेपी जो है वो आंकड़ा नहीं छू पाती जो उसे उम्मीद थी। अब आगे यूपी में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में भी होने वाले हैं, 2-3 राज्यों में और होंगे। क्या मानते हैं, क्या किसान आंदोलन दोबारा से उसी तरह से, क्योंकि जब वहाँ चुनाव हुए थे तब किसान आंदोलन भी कहीं ना कहीं पीक पे था, किसान आंदोलन उतार चढ़ाव में चलता रहता है। क्या मानते हैं कि अब आगे आने वाले चुनाव में कुछ हो पाएगा? देखिए, कम से कम बीजेपी की मुखालफत तो होगी, और मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी के मुखालफत भी हम कब तक करते रहेंगे। हम एक हमें परेशान करता है उसको हरा देते हैं, दूसरा उसका बाप बन जाता है, वो उससे पहले से भी ज़्यादा नुकसान करता है। अब उदाहरण के तौर पे आप बीजेपी ही मानिए, कांग्रेस ने हमें परेशान कर दिया तो बीजेपी ने कहा हम करेंगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, हमने इनको बना दिया, लेकिन बनाने के बाद तो धोखा दे दिया, अगला भी दे देगा तो क्या कर लेंगे। इसलिए यहाँ कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो रिकॉर्डिंग में दिक्कत आई, जिसका हमें खेद है, लेकिन चुड़ूनी ने आगे कहा कि इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, बजाय कि हम पार्टियों को हराने में लगे रहें। इसी पर हमने उनसे उनके हालिया बयान पर एक सवाल पूछा, जो उन्होंने पंजाब चुनावों के संदर्भ में कहा था कि वहां आने वाले चुनावों में विकल्प देकर व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा उन्होंने केवल पंजाब को लेकर ही क्यों कहा, चुनाव तो यूपी में भी होने हैं। तो उन्होंने कहा कि यूपी के मुकाबले पंजाब में संगठन ज़्यादा मजबूत है, यूपी में अभी वो स्थिति नहीं है। तो हमने उनसे पूछा, यूपी से राकेश टिकैत आते हैं, किसान आंदोलन में एक बड़ा नाम है। तो चुड़ूनी ने कहा कि यूपी में हम भाजपा को हरा तो सकते हैं, लेकिन विकल्प दे पाने के करीब शायद नहीं है। फिर हमने उनसे पूछा कि क्या पंजाब में किसान एक राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनावों में उतरेंगे? चुड़ूनी ने जवाब दिया, वक्त बताएगा। हमने आगे पूछा कि अब किसान आंदोलन में कई जगह हिंसा की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, जिससे जो लोग पहले आंदोलन में समर्थन में थे, अब वो कहीं ना कहीं खुलकर साथ खड़ा होने में हिचकिचा रहे हैं। हिंसा तो नहीं हो रहा, हिंसा से तो हम बहुत बच रहे हैं, बहुत बच रहे हैं हिंसा से। तो हम बार बार कहते हैं कि हिंसक नहीं होना है, सब्र रखिए। तो जो कोई भी और सवाल अगर आपके माइंड में हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। भविष्य में जब भी गुरनाम जी के साथ हमारी मुलाकात होगी, हम इनसे फिर वो सवाल, उनका जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं हाल हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।